चूँकि मुहर्रमुल हराम का महीना जो है वो चल रहा है, तो इस महीने में हज़रत सय्यदिना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा जो है वो ज़रूर आता है, क्योंकि इतना बड़ा सानिहा जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के लोग जो है 72 आदमी शहीद किए गए बड़ी मज़लूमियत से, तो ये तो हो नहीं सकता है कि यह कोई छोटा वाक़ा नहीं था। लेकिन वो क्या वजूहात थी, किस वजह से ऐसे हालात पैदा हो गए और फिर उन हालात का जो है वो कहाँ तक पहुँचे, जब तक ना हम पीछे से इसको समझेंगे तब तक जो है हमें पूरे वाक़े की समझ नहीं आएगी। इसलिए जब लोग इसको नहीं समझते हैं तो फिर जो है या तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की शान में गुस्ताखी करते हैं, गालियाँ बकते हैं, या अहले बैत की शान में जो है कमी करते हैं। तो दोनों चीज़ें गलत हैं। एक तरफ तो अहले बैत हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर के लोग हैं, ख़ानदान के लोग हैं, जिनकी काम कोई फ़जीलत नहीं है, और इनकी फ़जीलत को सहाबाए किराम की फ़जीलत के साथ मिलाना ये बिल्कुल गलत है। ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के लोग थे, सहाबाए किराम का एक अपना मकाम था, इनका एक अपना मकाम था। बहरहाल इसको जो है एक दूसरे के साथ गाड़-मड करना दुरुस्त नहीं है। हमने सुना पढ़ा भी है कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद किस तरह के हालात पैदा हो गए और कुछ लोगों ने ज़कात का इनकार शुरू कर दिया था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हालात को कंट्रोल में करते हुए तमाम सहाबा को इकट्ठा किया। जब उनके हाथ पर बैत की गई, उनको खलीफा चुना गया, तो उन्होंने जिहाद का ऐलान कर दिया, किताल का शुरू कर दिया। तो लोगों ने एतराज़ किया था कि आप उन लोगों के ख़िलाफ़ तलवार उठाएंगे जो कलमा को हैं, जिन्होंने कलमा पढ़ा है, आप उनके ख़िलाफ़ तलवार उठाएंगे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह के दीन में जो है कमी की जाए और मैं अबू बकर ज़िंदा रहूँ, ये नहीं हो सकता है। और फरमाया कि खुदा की कसम, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये ऊँट के साथ ज़कात में उसके गले में रस्सी जो है वो भी देते थे, अगर आज उसका इनकार करेंगे तो तब भी जिहाद इनके ख़िलाफ़ करूँगा। तो फिर जो है देखते देखते हालात कंट्रोल हो गए। फिर आपने सुना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है उनके ज़माने में वैसे भी वो मजबूत थे, इसलिए जो है वो हालात कंट्रोल में रहे। और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला की इब्तदाई जो है 5-6 साल में भी हालात कंट्रोल में रहे। लेकिन फ़र्क ये था कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तबीयत के ज़रा नरम मिजाज थे, बहुत ज़्यादा, तो उनकी नरमी का जो है वो नाजायज़ फ़ायदा उठाया। उलमाए किराम लिखते हैं कि अगर काश इस जगह पर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला की जगह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला को खिलाफत मिलती, ये तो अल्लाह को मंजूर ऐसे ही था और हुआ भी ऐसे ही, लेकिन अगर उनको मिलती तो उनमें वो सलाहियत मौजूद थी कि वो उस यहूदी फितने को खड़ा होने न देते। आपने सीरत में यह भी सुना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ही में यहूदियों ने किस तरह की साजिशें की। फिर हमने ये भी सुना कि फिर मुनाफिकीन ने क्या क्या किया, जिन्होंने बाहर से यानी कलमा पढ़ा और अंदर उनके दिल काफिर रहे। तो वो तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आती थी जब वो किसी किस्म की शरारत करते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी जाती थी कि ये इस किस्म की शरारत कर रहे हैं, उसका कलाकमा किया जाता था। लेकिन अब जो है सहाबाए किराम के खुलफाए राशिदीन के ज़माने में चूंकि वही नहीं आनी थी, लिहाजा जिस जो है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जितना उनकी बसीरत में हो सका उतना उन्होंने इक़दामात किए। लेकिन बहरहाल इन्होंने जो है देख लिया कि तलवार के जोर पर इनका मुकाबला नहीं हो सकता था यहूदियों ने और मुनाफिकों ने। इन्होंने क्या किया कि अंदर ही अंदर एक नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया। बाहर मुल्कों में फतुहात होती थी, बाहर से भी लोग लड़ने आते थे, इस्लामी फौजें सरहदों पर होती थी, मुकाबला होता था, तो लगातार फतुहात हासिल हो रही थी लगातार। तो अंदर के इलाके में इन्होंने जो है अंदर ही अंदर से अपने हम ख्याल शुरू कर दिए। बहाना इनको ये मिला कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चूँकि बनु उमैया में से थे और इस ख़ानदान की और बनु हाशिम की, जिस ख़ानदान से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इन दोनों ख़ानदानों की जो है पीछे जाकर ये मिलते हैं, पीछे जाकर इनका नसबनामा मिलता है, लेकिन आगे बहरहाल अलग अलग ख़ानदान हैं। तो ज़माना जाहिलियत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी इन ख़ानदानों की आपस में लड़ाइयाँ होती थी, लिहाजा एक तो वो बेस मौजूद थी, उस बेस को हवा देने के लिए इनको बहाना ये मिला कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने चूँकि अपने ख़ानदान के कुछ रिश्तेदारों को खिलाफत के अहम अहम ओहदों पर, कुछ ओहदों पर उन्होंने जो है उनको ओहदे दे दिए। उसमें इत्फाक ये था कि अक्सर लोग वही थे जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुछ ना कुछ ओहदा मिला हुआ था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला के ज़माने में और ज़्यादा तरक्की हुई, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के ज़माने में और ज़्यादा तरक्की हुई, तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने थोड़ा सा और तरक्की दे दी। लिहाजा इस वजह से जो है ये बहाना मिल गया कि इन्होंने जी अपने ख़ानदान के लोगों को मराआत देनी शुरू कर दी है जी, हर जगह इन्होंने बनु उमैया को बिठा दिया है जी, ये है वो है।
उस वक़्त जो है मुल्क शाम में एक वक़्त ऐसा था कि हज़रत माविया बिन सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको वहाँ का जो है गवर्नर बनाकर भेजा, वहाँ से लोग आए ना, शाम जब फतह हुआ वहाँ से लोग आए कि अपना एक आदमी भेज दो जो हमारे ऊपर हुकूमत करे, गवर्नर बनाकर भेजो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था। तो मौरिखीन लिखते हैं कि ये उस वक़्त लड़कपन में थे, लड़के थे। तो वो जो लेने आए थे ना, वो खुद घोड़ों और ऊँटों पर सवार रहे और हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो है तपती हुई रेत में पैदल चलाया, यानी इतने कमज़ोर। लेकिन ये इतने सियासतदान थे ज़बरदस्त। जब ये वहाँ पहुँचे, इन्होंने ऐसा निज़ाम वहाँ पर संभाला कि आज के हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला के ज़माने में जितने गवर्नर थे, मिस्र था, कोफा था, बसरा था और इलाके थे, इन सब गवर्नरों में से सबसे मजबूत गवर्नर हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला, सबसे मजबूत निज़ाम इनका था। और इत्फाक ये था कि ये थे भी उसी ख़ानदान से, बनु उमैया में से। अब क्या हुआ कि कोफा, बसरा और मिस्र, यहाँ से अंदर अंदर ही साजिशें हुई और यहाँ से लोग इकट्ठे होकर आए। उन्होंने दारुल खिलाफा में नेटवर्क चलाने वाले अब्दुल्ला इब्ने सबा जो यहूदी था, उसने बज़ाहिर कलमा पढ़ा हुआ था, सबका सरगना यही था। अंदर ही अंदर से इसने अपनी एक जमात खड़ी कर ली थी, फितना परवर लोग। तो बहुत भारी तादाद में ये आकर इन्होंने जो है मदीने में आए, वहाँ दारुल खिलाफा था। वहाँ पर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिहाइश गाह के चारों तरफ इन्होंने घेरा डाल लिया और मुतालबा करने लगे कि उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्तीफ़ा दे दें, इनकी जगह हम नया खलीफा जो है वो चुनते हैं। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बार बार जामे तिरमिज़ी में आप हदीसें देख सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी पेशन गोइयाँ फरमा दी थी। फरमाया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उस्मान, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें एक कमीज़ पहनाएगा, यानी खिलाफत देगा। लोग तुमसे उस कमीज़ को उतारने का मुतालबा करेंगे कि लेकिन ए उस्मान तुम उसको मत, उनके लिए मत उतारना। यानी इस तरह की और भी बहुत सारी हदीसें हैं। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है इसको मुस्तरद कर दिया और सहाबा किराम ने भी बहरहाल मुस्तरद कर दिया कि इसको माना नहीं जा सकता है। लेकिन एक बहुत भारी तादाद थी, वो घेरा डाल चुके थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर लोगों ने जो है, कबाइर सहाबा किराम थे जो मदीने में थे, बाकी कुछ लोग तो बाहर थे ना, इस्लामी सरहदों पर जो जिहाद का फरीज़ा अंजाम दे रहे थे, जो वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने अर्ज़ किया कि ए उस्मान, ए खलीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप ताकत का इस्तेमाल कीजिए, हमें हुक्म दीजिए, इनको ताकत से, तलवार के जोर से इनको कुचल देंगे बागियों को। और इस्लाम में, कुरान में बागियों को, हदीस में बार बार जो है उनको सख्ती से उनके साथ निमटने का कहा गया है। लेकिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला की वही वाली नरम मिजाजी फिर वहाँ आई कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला फरमाने लगे कि मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथ से, मेरे ज़रिए से किसी कलमा गो को जो है मैं कत्ल करूँ, मैं नहीं चाहता, लिहाजा मैं दरगुजर करता हूँ। मकसद ये कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अपने दोनों नौजवान बेटों को पहरे पर लगा दिया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला के घर के अंदर से पहरे पर और भी कुछ सहाबा थे, एक जमात थी, तो आप पहरा करो इनका कि ये किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचाए जब तक कोई बातचीत होती है। लेकिन बातचीत क्या होती कि वो जो बातचीत होने देता कोई तो तब होती ना, जो वो साजिश करने वाले थे उन्होंने तो बातचीत होने ही नहीं दी। तो उन्होंने क्या किया कि दीवार तोड़ कर आए, पीछे की दीवार, उस तरफ से ज़ाहिर कोई नहीं था पहरे पर, तो अंदर आए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला तिलावत कर रहे थे, तो तलवार का एक वार किया एक शख्स ने और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला को शहीद कर दिया। वो जो आप रज़ी अल्लाह ताला के सामने कुरान था उस पर भी खून गिरा था, तो वो भी एक ज़माने तक मौजूद रहा जो जिस पर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खून जो है कुरान करीम पर मौजूद था। बहरहाल बड़ी बेदर्दी से उनको शहीद कर दिया गया। अच्छा, अब इतना ही नहीं हुआ कि 5 दिन तक ये अफरा तफरी का माहौल रहा। उनको शहीद करके हज़रत हुसैन और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला वापस गए अपने बाबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला को खबर देने के, अब्बा जान खलीफा वक़्त का जो है वो उनको शहीद कर दिया गया। लेकिन वहाँ हुआ ये कि उनसे ज़बरदस्त डांट पड़ी अपने बच्चों को कि आप इतने नौजवान हो, आपके होते हुए हज़रत उस्मान को शहीद कैसे किया गया, तुमने ये होने कैसे दिया, तुम तो शेर खुदा के बेटे हो। फरमाया, ए अब्बा जान, उन्होंने दगाबाजी की, वो दीवार तोड़ कर आए, तो हमें पता नहीं चला, हमारे हालात कंट्रोल करते करते जो है वो अपना काम कर गए। अब तलवार के जोर पर, अब तक तो ये जो बागी लोग थे, मुनाफिक लोग थे, ये इकट्ठे थे, लेकिन जब इनका काम हो गया तो अब ये मुंतशिर हो गए। कूफी लोग जो है वो एक को खलीफा बनाना चाहते थे, यानी उन्होंने अब्दुल्ला, मसलन उन्होंने अब्दुल्ला बिन जुबैर का नाम लिया या हज़रत जुबैर का नाम लिया। बसरी लोग जो है वो दूसरे को खलीफा बनाना चाहते थे, और मिस्री लोग जो थे इनमें वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला को बनाना चाहते। यानी इनका आपस में ये हर गिरोह आपस में जो है वो अपना गिरोह उठकर उन सहाबा को ढूंढने लगा, तीनों को। तो तीनों जो है उस वक़्त छुप गए। तो हज़रत अली तीनों को ढूंढा उन्होंने और तलवार उनकी गर्दन पर रखकर, यानी इतने ताकतवर थे
यानी अगर वक्त पर उनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया गया होता तो इतने ताकतवर ना होते, लेकिन हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने चूँकि फरमाया कि मैं किसी मुसलमान जो कलमा गो उस पर जो है तलवार नहीं उठा सकता, तो लिहाजा वो अब इतने ताकतवर थे कि ताकत के जरिए तीनों के पास, बल्कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के पास भी गए, उन्होंने माजरत की कि हम नहीं बन सकते खलीफा, यानी खलीफा बनो, ये कह रहे थे। और फिर ताकत के जोर से हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला को बुलाया, चारों तरफ से नंगी तलवारें निकाली, उनकी जो है गर्दन पर तलवार रखी कि या तो आप अपना हाथ निकालो, हम आपके हाथ पर बैत करते हैं, आपको खलीफा बनाते हैं, या फिर हम आपके साथ भी वही करेंगे जो हजरत उस्मान के साथ किया। ये थी वो वजूहात, ये थे वो हालात जहां जबरदस्ती हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला को खलीफा ना बनना चाहते थे, उसके बावजूद भी बनना पड़ा। अब जो लोग कहते हैं ना कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने बदला नहीं लिया हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला की शहादत का, तो वो कैसे लेते? आपने देखा है आज हालात आप देख रहे हैं, जहां मुसलमान मुल्क हैं, वहां मसलन मिस्र था कुछ साल पहले, तो वहां जो है इस्लामी एक मूवमेंट चली, वोटों के जरिए से मुंतखब हुआ मोहम्मद मुर्सी रहमतुल्लाह अलैह, अब तो गुजर चुके हैं, लेकिन वहां के फौजी जर्नैल जो थे वो जब मिल गए, वो जब जनरल अब्दुल मालिक अल फतह सीसी जब वो अमेरिका से और इजराइल से मिल गया, तो ताकत के जरिए से उन्होंने उनको कैद कर लिया और सारी जमात को बैन लगा दिया और जेल में बंद कर दिया। तो यानी जिसके हाथ में ताकत होती है उसके सामने फिर ताकत के जरिए ही मुकाबला किया जा सकता है, बाकी क्या किया जा सकता है। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मजबूर थे। इधर इन्होंने क्या किया कि चुपचाप करके हजरत उस्मान की वो कमीज निकाली जिस पर खून से जहर भरा हुआ था, उसको निकाला, मुल्क शाम में पहुंचा दिया हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के पास। और जनाब वहां उनके शहर में हर रोज जैसे आज शिया भाई हमारे जो है मातम बनाते हैं हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का, वैसे वहां मातम होने लगा हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला का रोजाना, कि उनका बदला नहीं लिया गया जी, उनका बदला नहीं लिया गया जी। अच्छा, इधर से जो है उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला हज के लिए मक्का गई हुई थी, तो बहुत भारी तादाद में काफिला उनके साथ मौजूद था। जब वो वापस आई तो उनके पास भी पहुंच गए ये फितना परवर लोग, वहां भी पहुंच गए, उनसे कहा कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला का खून गिरा है और उनको शहीद, मजलूमियत से शहीद किया गया है, उनका बदला नहीं लिया हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला। बहरहाल उनको बारों बार, चूंकि वो पर्दे में थी, सफ़र में भी पर्दे में होती थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम अज़वाज मुतहरात से फरमा दिया था कि मेरी बीवियों में से एक बीवी होगी जो खुरूज करेगी, जिसके ज़रिए जो है सहाबाए किराम के दोनों गिरोह आपस में टकराएंगे, शहादतें होंगी, लेकिन उसकी पहचान यह है कि जमल बस्ती के कुत्ते उस लश्कर पर भौंकेंगे। और फरमा दिया था, ए आयशा तुम नहीं जाना, यानी इशारा दे दिया था कि तुम ही वो होंगी। अच्छा, वो जब वहाँ से उनको मदीने के लिए लाया गया, इधर जो है उनको चुपचाप करके से दूसरे रास्ते से लिए, जब जमल की बस्ती में पहुंचे तो कुत्ते भौंके, जब कुत्ते भौंके तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को वो हदीस याद आई, आपने फरमाया कि तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो, ये जमल की बस्ती तो नहीं है। बस फिर जस्टिफिकेशन देने लगे, जी नहीं ये वो नहीं है, जैसे आजकल के ज़माने में कहते हैं एक्चुअल में ये और बस्ती है, ये है वो है। बहरहाल चूना लगा, मक्खन लगाकर जो है उनको बहला फिसला कर, जो थे उसमें कुछ खालिस ईमान वाले थे, जैसे हजरत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला, जैसे हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला, और भी लोग थे, लेकिन वो इखलास से चाहते थे कि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला का बदला लिया जाए। तो एक मैदान में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुतालबा किया गया कि आप या तो आपके साथ, वो लोग वहीं थे ना हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला के साथ जिन्होंने हजरत उस्मान को शहीद किया था, या तो इनको पकड़ो और इनको कत्ल करो, या तो फिर हमारी तरफ से ऐलान जंग है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला का एक ही फरमान था कि आप मेरे हाथ पर बैत करो, मेरा साथ दो, मैं मजबूत हो जाऊंगा, मैं बदला कैसे ले सकता हूँ जबकि हालात कंट्रोल से बाहर हैं, लिहाजा मुझे मजबूत करो, मिलजुल कर बदला लेंगे। लेकिन कोई बातचीत भी हुई, लेकिन कोई करने देता बातचीत तो तब होती जब दगाबाजों ने बातचीत करने ही नहीं दी। तो बहरहाल रात सुबह के लिए तय था कि बातचीत होगी, रात को ही दोनों गिरोह कुछ आधे उधर चले गए उस लश्कर में, आधे इधर मैदान में इस लश्कर में आए, दोनों ने एक दूसरे पर चाल के जरिए हमला किया और रातों रात जंग हो गई। 10,000 सहाबाए किराम जो है वो शहीद हुए दोनों तरफ से। और जब तक हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ऊँटनी पर जो है सवार रही, तब तक जंग होती रही। फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तीर मारा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला की ऊँटनी पर, जब वो गिरी और सबसे पहले उठाने भी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ही चले गए, उनने उठाया कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई, लेकिन इससे फिर जो है वो जंग बंद हो गई। इससे जंग, जब तक वो खड़ी थी तब तक जंग होती रही। तो इस तरह के फितने जो हैं बहरहाल वो टाइम ख़त्म हो चुका है। इस तरह के फितने आगे भी उन्होंने फिर ये यहाँ से चले गए मुल्क शाम और हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला को इनके खिलाफ इस्तेमाल किया। यानी ये वो बेस थी, ये वो बेस थी जिस बेस की बुनियाद पर कुछ साहबा को फिर मशवरा देना पड़ा हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला को आगे चलकर कि इन बातों पर पहले भी फितने हो चुके हैं
खिलाफत के मामले में लड़ाइयाँ झगड़े हो चुके हैं, लिहाजा मेहरबानी करें आप अपने बात जो है अपने बेटे यजीद के बारे में बैत अपनी ज़िंदगी में ही ले लीजिए। ये वो वजूहात थी, यानी खामखा में किसी ने मशवरा नहीं दिया, चूँकि कत्ल गारत हो चुकी थी, सहाबा किराम शहीद और बड़े कीमती सहाबा किराम शहीद हो चुके थे। लिहाजा इस वजह से जो है ये आगे आएंगे हालात इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन इस्लाम को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक